गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं क्या 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 स्टेज पे पहुंचे आप। क्या क्या आपने ऑलरेडी कर रखा है? प्लीज डू लेट मी नो। बिजनेस ऑटोमेशन में क्या क्या कर रखा है? क्या क्या आप करना चाहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा और फिर आप बताइएगा आपने क्या क्या कर रखा है। ठीक है? डील? यस, नो, मे बी। Just a second, I'm opening it. क्या हम रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? यस, नो, मे बी। ओके, ऑल राइट। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं बिजनेस ऑटोमेशन दिखा देता हूं आपको, और फिर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं कि आपके पास कितना बिजनेस ऑटोमेशन है। बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। बिजनेस ऑटोमेशन ये होता है कि आपने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया है टेक्नोलॉजी को, और वो आपके बिहाफ पे कुछ काम कर रही है। एम्प्लॉय छुट्टी ले लेता है, एम्प्लॉय बीमार हो सकता है, टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं करती। तो बिजनेस ऑटोमेशन में आपके पास क्या क्या ऑटोमेटेड होना चाहिए? पहली चीज जो ऑटोमेटेड होनी चाहिए कि आपका लीड जनरेशन होना चाहिए। आप आपके पास लीड्स होनी चाहिए कस्टमर की। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज जीरो कस्टमर मीटिंग की है? अभी तक सुबह से कोई कस्टमर मीटिंग नहीं किया। अगर आपने जीरो कस्टमर मीटिंग किया है, टाइप इन चैट बॉक्स आई। अगर आपने जीरो कस्टमर मीटिंग किया है, टाइप इन चैट बॉक्स आई। आज सुबह से अभी तक कोई कस्टमर मीटिंग नहीं हुआ है। जीरो। कितना हुआ है बताइए? राइट इन द चैट बॉक्स, कितना हुआ है? जीरो हुआ है। ओके। क्यों लगता है आपको ये जीरो मीटिंग हुआ है? क्योंकि आपके पास लीड्स नहीं है जो आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पास मीटिंग्स नहीं है जो आपसे मिलना चाहते हैं। एम आई करेक्ट? और एम आई करेक्ट? ओके। तो आपको लीड जनरेशन सीखना होगा। अब लीड जनरेशन कैसे होता है? लीड तो हर बिजनेस के लिए चाहिए। आप साड़ी बेच रहे हैं तो लीड चाहिए, आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो लीड चाहिए। लीड हर जगह से कैसे होगा? देखिए, लीड जनरेशन आपको सोशल मीडिया से करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपको बहुत बढ़िया किस्म का लीड मिल सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम से आपको लीड मिल सकता है। उसके बाद आपका लीड जनरेशन में कुछ कंटेंट आप दे सकते हैं कस्टमर्स को आने के लिए। कोई फ्री सेशन, कोई फ्री लीड मैग्नेट, ये दे सकते हैं। आप में से कितने लोगों का अपना वेबसाइट है? आप में से कितने लोगों का अपना वेबसाइट है? तो लिखिए। है तो लिखिए यस, नहीं है तो लिखिए नो। वेबसाइट नहीं है। ओके। ओके, सुमन भट्टराजी जी बोल रहे हैं यस, बाकी सब नो। ओके। वेबसाइट नहीं है, क्यों नहीं है? अगर आपकी वेबसाइट हो तो आपके जो कस्टमर आपसे मिल सकते हैं, जो आपको पॉलिसी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उनका संख्या बढ़ सकती है। यू कैन इंक्रीज दैट। कैसे?
अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया पे लीड डालते हैं, लीड कैंपेन लेते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो लीड आएंगी वो आपकी वेबसाइट पे देखकर आपको ट्रस्ट बनाएंगी, यानी कि आपकी वेबसाइट ट्रस्ट क्रिएट करेगी। जब वो आपकी वेबसाइट देखेंगे तो उनको और विश्वास होगा कि हाँ, ये एक मेच्योर एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्लानर है, आई कैन रियली स्टार्ट माय फाइनेंशियल जर्नी विद इट। नंबर टू, आप कंटेंट मार्केटिंग का एक टूल लेंगे जिसको आप कैनवा यूज कर सकते हैं। आई होप आपने कैनवा देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैनवा ये एक टूल है। ओके, कैनवा टूल में आप बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आजकल आजकल जैसे ये चल रहा है नवरात्रि, तो मैंने रोज का ये बनाया हुआ है। नवरात्रि माता ब्रह्मचारिणी से आप क्या सीख सकते हैं? गुड इन्वेस्टर मस्ट बी डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट टू स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स, रूल बुक, डोंट मेक चेंजेस इन योर पोर्टफोलियो, इस तरह से हिंदी इंग्लिश में। शैलपुत्री से आप क्या सीख सकते हैं? अवेकनिंग, बी अवेकन टू योर फाइनेंसेस विद रिस्पेक्ट टू योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ओके, हिंदी में भी बनाया। चंद्रघंटा से आप जागरूकता सीख सकते हैं, सतर्क रहे और अपने वित्तीय प्लेटफॉर्म पे नजर रखें। आज का मैंने बनाया है, स्कंद माता से आप सीख सकते हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करें। इस तरह के वैल्यू एड पोस्ट आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। ये इमेज मैंने गूगल से लाया, ये वैल्यू एड पोस्ट यहाँ पर कुछ अवेलेबल थे, टेक्स्ट मैंने खुद लिखा। तो कैनवा एक बहुत बढ़िया टूल है, साल का मात्र 4,000 रुपए का टूल है। मैं आपको बताता रहता हूँ क्या करना चाहिए आपको। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डेली आपको कम से कम 200 से 300 रुपए का लीड आना चाहिए। 200 से 300 रुपए की लीड पर डे। कैनवा साल में एक बार का खर्चा है, बट इट इज ए वेरी गुड टूल। 4,000 रुपीज। ईमेल मार्केटिंग आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टूल अवेलेबल है। Fably.com है, स्मार्ट सिस्टम है, और बहुत सारे टूल अवेलेबल है। द एक्सपेंसेस आर 5,000 to 3,000 डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट यू। तो आपने क्या किया? आपने अपनी धीरे 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 एक मार्केट प्रिपेयर की ऑनलाइन, जो आपको रेगुलरली एक लीड सिस्टम पे लीड देती रहेगी, लीड सिस्टम पे लीड देती रहेगी। और उस लीड को फिर आपको करना है नर्चर। लीड को करेंगे नर्चर कैसे? लीड कहाँ आ रही है? आपके सीआरएम में, उससे आप नर्चर करेंगे। व्हाट्सएप से नर्चर कर सकते हैं, और एक और टूल है जिसपे प्रीवेयर करके जिसपे आपकी लीड लैंड हो सकती है। जैसे, आर यू रेडी टू सी मैजिक ऑफ लीड्स? आर यू रेडी टू सी मैजिक ऑफ लीड्स? आई एम अनेबल टू सी ऑल ऑफ यू, बट आर यू रेडी टू सी मैजिक ऑफ लीड्स? ओके, लेट मी शो यू मैजिक ऑफ लीड्स। अगर आप डेली लीड डालते हैं तो आपका ये हो सकता है हालात। आपके पास लीड्स पे लीड्स होगा, काम पे काम होगा। लीड्स होंगी तो मीटिंग होगी, मीटिंग होगी तो क्लोजर होगा। ये देखिए, यहां पर मेरे को रोज लीड आ रहा है। आपसे मैं बात कर रहा हूं 4:44 पे, 4:53 पे, ये मुझे रोज लीड आ रहा है। अब जब इतना लीड आएगा, ये आज की लीड है दसारी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं बिजी रहूंगा। मैं बिजी रहूंगा तो मुझे काम मिलेगा, मेरे को मीटिंग करना होगा, कस्टमर से बात करना होगा। ये कहां से आया लीड? ये लीड आया फेसबुक और इंस्टाग्राम से। ये लीड आया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। लीड कैसे डालते हैं ये सिखाने के लिए मैं अपने मोबाइल से अब आपको लॉगिन करके सिखाता हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट मी स्टार्ट जूम। जूम पे लॉगिन कर रहा हूं मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। इंटरनल सेशन में मैं एंटर कर गया हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको
शेयर करूंगा किस तरह से आप फेसबुक यूज करके लीड डाल सकते हैं। तो आपने कल सीखा था फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं, तो आप फेसबुक पे आ गए अपने। आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे आ गए। फेसबुक प्रोफाइल से आपने खोला अपना पेज, फेसबुक पेज, और उस पेज में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एड सेंटर। चलिए मैं आपको लैपटॉप पे दिखा देता हूँ। मोबाइल इट इज नॉट नेटवर्क। मैं आपको लैपटॉप पे दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको अपना फेसबुक खोलना है। फेसबुक पे पेजेस खोलने हैं। मान लीजिए मैंने ये पेज बनाया हुआ है, योगी फाइनेंशियल प्लानिंग हब। इस पे अपनी प्रोफाइल को स्विच करेंगे। अब यहाँ पर मैं जैसे फेसबुक के ऊपर कुछ डालता हूँ, यहाँ पर एक बैनर डाल देता हूँ जिसको मैं एड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं गया यहाँ पर और मैंने मान लीजिए ये एक बिटिया से रिलेटेड डालना है, पोस्ट कर दिया। मैं एक बिटिया के विवाह से संबंधित सेविंग का एक पोस्टर डाला है मैंने, और मैं इसको ऐड में कन्वर्ट करूंगा। ऐड कहां से डलती है? फेसबुक पेज से ऐड डलती है। कहां से डलती है? फेसबुक पेज से। सो ये मेरी अब ऐड डालने के लिए मुझे आना होगा ऐड सेंटर में, या मुझे आना होगा फेसबुक एड मैनेजर में। फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर पे आ गया। मैं यहां से लॉगिन करूंगा। अब मैं यहाँ पे गो टू एड मैनेजर करूंगा। ये मेरा अकाउंट आ गया और अब मैं इसमें अपनी ऐड डालूंगा। फर्स्ट टाइम आप लोग ऐड डालना सीख रहे हैं। मोबाइल से थोड़ा सा अलग होता है लैपटॉप पे। यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा। लीड्स चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं लोग लीड्स दे मुझे, तो मैंने लीड कैंपेन ले लिया है। लीड कैंपेन के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा मैनुअल लीड्स कैंपेन। यहाँ पर मैं इसका नाम डेमो दे देता हूँ, डेमो 19 अक्टूबर, क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना, इस पेज पे नेक्स्ट पे चला जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद इसका नाम रख दीजिए जो आपका ऐड है, और यहाँ पर आप बजट डिसाइड करेंगे। आप ध्यान से आइए, फेसबुक जो प्रोवाइड करता है कोई प्रोवाइड नहीं करता है। बजट डिसाइड कर सकते हैं, किसको आप दिखाना चाहते हैं किसको नहीं, वो भी यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर बजट डिसाइड किया। अब मैं ऐड नहीं चलाना चाहता इंडिया में, अब मैं चलाना चाहता हूँ मान लीजिए सिर्फ लखनऊ में। तो सिर्फ लखनऊ के जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूजर है उनको मेरा ऐड दिखेगा, और उनको दिखेगा जो इन चीजों में इंटरेस्टेड है। दूसरी बात, मैं यहां से एज भी डिसाइड कर सकता हूं। आई कैन डिसाइड द एज। मैंने बोला मैं तो 30 साल के व्यक्ति से लेकर 50 को ही दिखाऊंगा। तो जो जिनकी प्रोफाइल में एज डला हुआ है ये उनको जाएगा। मैंने बोला मैं जेंडर में सिर्फ मेल को दिखाऊंगा, फीमेल को तो फीमेल को नहीं दिखेगा। अब मैं चाहूं तो इंश्योरेंस एजेंट्स को हटा सकता हूं, इंश्योरेंस एजेंट्स को नहीं दिखेगा। तो मैंने डाल दिया इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के जो एजेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में इंश्योरेंस डाला हुआ है उनको नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूं पेरेंट्स को दिखे, तो जिनकी प्रोफाइल में पेरेंट्स है उनको दिखेगा। जो एजुकेशन की बात करते हैं उनको दिखेगा। जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं उनको दिखेगा। इस तरह के लोगों को ये दिख जाएगा। तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अलाउ करता है ये फेसबुक
कि आप एज डिसाइड कर सकते हो, एरिया डिसाइड कर सकते हो, जेंडर डिसाइड कर सकते हो, किसको हटाना है वो डिसाइड कर सकते हो, किसको दिखाना है वो डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, अब मेरे को एक अच्छा सा इस पे बैनर डालना है जो मैंने वहां पर आपको दिखाया। तो यहां से आप ऐड इमेज कर दीजिए, और ऑलरेडी अगर इमेज अपलोडेड है तो वो यूज कर लीजिए। जैसे मैंने एक ये देखा है, बेटी बचाओ, बेटी को स्वाभिमानी बनाओ, तो मैं ये वाला बैनर यूज कर लेता हूँ। ये बैनर्स क्या कहता है, अटेंशन पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड, बेटी पढ़ाओ बेटी को स्वाभिमानी बनाओ। ये बढ़िया लग रहा है मुझे, ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ उनको इंटरेस्टिंग कर लिखूंगा ताकि वो मेरे पास आए, मतलब वो मेरे एड को देखकर अपना डिटेल डालें। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस हियर। 1 2 3 यहां पर मैं लिखता हूं, अटेंशन पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, यहां पर ये आपको कुछ ऑलरेडी भी देगा। ठीक है, आप इसको दिखाना चाहते, ये लिखना चाहते थे, ये लिख सकते। ठीक है, अब यहां पर आपने दे दिया। अब आ जाइए, उनको एक मीटिंग दीजिए, फ्री डिस्कशन विद आवर एक्सपर्ट। फ्री डिस्कशन विद आवर एक्सपर्ट्स, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, फ्री 1 to 1 डिस्कशन हो गया। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये ऐड चला जाएगा अप्रूवल के लिए। उसके बाद ये ऐड लखनऊ में उन लोगों को दिखेगा जिनकी एज प्रोफाइल ये है और जिनका प्रोफाइल ये करता है जो मैंने यहां डाला। ये सुपर डुपर है। उसके बाद आपको लीड्स आएंगी जैसे मैंने आपको दिखाया, और उन लीड्स को आप कॉल करके हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चे के लिए सेविंग प्लान अगर वो डाला है आपने, सॉरी वो डाला है तो बच्चे के लिए सेविंग प्लान मैरिज के लिए, या अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का डाला है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का ऐड डाल सकते हैं। क्या इसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत है? लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, पर मोबाइल पे आपको शार्प होना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है जिससे आप फेसबुक पे ऐड डाल सकते हैं। 4 से 5 हजार रुपए का महीने का ऐड डालेंगे तो 50 60 हजार रुपए का आपको आराम से इनकम आ जाएगा, बिकॉज इतनी लीड आ जाएंगी कि आप क्लोज कर लेंगे। और क्योंकि आप तीनों प्रोडक्ट बेचते हैं, मोटर भी बेचते हैं, हेल्थ भी बेचते हैं, लाइफ भी बेचते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ क्लोजर ज्यादा है। और कोई प्रश्न है तो बताइए, एनी अदर प्रश्न? सर वो पेज वाला मैंने आपको सुबह मैसेज किया था, पेज में जो ऐड नहीं कर सकते ऐसा आ गया था, तो वो क्यों ऐसा हुआ? कोई क्वेश्चन? हेलो। जी। हाँ, पेज में मैंने आपको मैसेज किया था सुबह, पेज में वो मैसेज ऐड नहीं कर सकते ऐसा कुछ आया था, रिस्ट्रिक्टेड हो गया पेज, ऐसा क्यों? वो तो नॉर्मल है, जो भी कोई ऐड डालता है उसका पेज एक बार तो ब्लॉक होता ही होता है। तो वो अभी कैसे हटेगा मतलब? उसके लिए आपको फेसबुक एड मैनेजर खोलना होगा और उसमें वो कुछ हाँ। ऑप्शन दे रहा होगा रिव्यू की, वहां पर जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ठीक ठीक है, अगर आप कभी, है। आपके पास लैपटॉप है? हाँ, टैबलेट है मेरे पास। हाँ, तो कभी आप लैप टैबलेट से कनेक्ट करके फिर हम कनेक्ट कर सकते। ठीक है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर इनपुट्स? नाम की वजह से हो सकता है ऐसा कुछ, कि नाम की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गया हो, या मैंने मेरी प्रोफाइल इंश्योरेंस एजेंट डाली हो, इसके लिए हो गया हो ऐसा, इसके लिए होगा क्या, इसके लिए नो हुआ होगा? नो, ऐसा कुछ तो नहीं। कोई कंटेंट या कोई चीज चीज सिलेक्ट करने पर ऐसा पहली बार किया है? हुआ है तो आप ये पूछेंगे सारे क्वेश्चन, दूसरी तीसरी बार होगा तो नहीं पूछेंगे, ये सबके साथ ही होता अच्छा। है। आप ऐड डालेंगे तो पेज भी ब्लॉक होगा। अभी 1 हजार रुपया, 1 हजार रुपया डालने में डर लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा आप डेली का 1 लाख रुपया ऐड डाल रहे होंगे। डालना, हाँ हाँ समझ। हम्म। अगर आपको डिजिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क।
ओके, नहीं है तो प्लीज गो हेड, पुट योर हेड, और कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे बताइएगा। आई विल रीच आउट टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।